हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। आक्रमण करो! सब लोग छोड़ो मत, मारो! हे सारथी, भीम ने केवल अपनी घनगरज से ही हमारी सेना में घबराहट फैला दी है। यदि वो इसी तरह चिंघाड़ता रहा तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए उसकी गरज का गला घोटना ही होगा। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो। जयद्रथ, चीखो मत भीम। चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना? परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम! देखा, सच सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम? याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम? आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए। आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। महाराज, भीमसेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रथ हटा दिया। भीम के इस आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए हैं। महाराज, अब कौरवों और पांडवों के बीच महाभयंकर युद्ध होने जा रहा है। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न आक्रमण का आदेश देने वाले हैं। आक्रमण!
भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। आक्रमण करो! सब लोग छोड़ो मत, मारो! हे सारथी, भीम ने केवल अपनी घनगरज से ही हमारी सेना में घबराहट फैला दी है। यदि वो इसी तरह चिंघाड़ता रहा तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए उसकी गरज का गला घोंटना ही होगा। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो। चीखो मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना? परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम! देखा, सच सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम? याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम? आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए। आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान! भीम! भीमसेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रथ हटा दिया। भीम के इस आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए हैं। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है? हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है। भीम बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं और आज जब से मैंने मेरे जीजाजी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा
गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। ये मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा जाओ, परंतु याद रखो कि तुम एक पागल हाथी से टकराने जा रहे हो। चलो सारथी। ओह, तुम चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाण से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो। इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान! अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी, शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो। चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता?